हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स के बारे में। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स में क्या डिफरेंस है और क्यों आपको अपना पैसा डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करना चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स। तो इनमें डिफरेंसेस कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। फंड मैनेजर भी सेम है जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है वो भी सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक ही है और वो है एक्सपेंसेस। तो पारितोष, जब सब कुछ सेम है, फंड मैनेजर भी सेम है, पोर्टफोलियो भी सेम है, तो एक्सपेंसेस में क्यों डिफरेंस है? एक्सपेंसेस में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जो रेगुलर प्लान्स होते हैं उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो आपके एक्सपेंसेस में जुड़ जाता है, एक एक्स्ट्रा खर्चा जो जुड़ जाता है, वो है कमीशन। कमीशन क्यों? क्योंकि जिस एडवाइजर से आप सलाह ले रहे हो या जिस प्लेटफॉर्म से आप निवेश कर रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको वो कमीशन जाता है। इसीलिए जो रेगुलर प्लान्स के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है डायरेक्ट प्लान्स के कंपैरिजन में। इसीलिए जो डायरेक्ट प्लान्स की जो NAVs होती है वो ज़्यादा होती है रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस यानी फंड को जो मैनेज करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो ज़्यादा होते हैं अगर आप इसे कंपेयर करते हो डायरेक्ट प्लान्स में। तो क्या पारितोष, इससे बहुत फर्क पड़ेगा अगर मैं रेगुलर प्लान में निवेश करता हूँ? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरी एक डॉटर है, 4 साल की डॉटर है, और मुझे उसके लिए इन्वेस्ट करना है। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। जब वो ग्रेजुएशन में आ जाएगी या बैचलर्स के लिए जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तब उसके लिए मुझे आज मंथली SIP करनी है म्यूचुअल फंड्स में। तो देखो, यहाँ पे जब हम चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आना चाहिए? सबसे पहला मन में सवाल यह आएगा कि मुझे कितनी मंथली SIP करनी है। आप एक रैंडम नंबर तो ले नहीं सकते, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको कितनी मंथली SIP करनी है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई हैं कि आप चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें मैंने एक्सेल पे समझाया है, जो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अगर आप मैनुअली करना चाहते हो। इसी के साथ में मैंने एक टूल के बारे में भी बताया था काफ़ी पहले वीडियो जब मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने एडुफंड की वेबसाइट बनाई थी जो कि फ्री अवेलेबल है। आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके ये देख सकते हो कि मैं किस फिनेंशियल गोल को कंप्लीट करने के लिए, लाइक चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो मैं किस मुझे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं या MBA की बात करें तो कितना खर्चा लगने वाला है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। और आपको ये ऐप बेसिकली सजेस्ट कर देता है कि आपको कितना खर्चा लगने वाला है 14 साल के बाद। जैसे मेरी डॉटर 4 साल की है, तो 14 साल के बाद यानी 18 साल की जब वो हो जाएगी तो कितना एक्सपेंसिस लगने वाला है और उसके लिए मुझे कितनी मंथली SIP चाहिए होगी। जैसे मेरे केस में मैंने कैलकुलेट करा, आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मेरे केस में 3,000 रुपये का मंथली SIP करनी है, ऐसा मेरे को ऐप में सजेस्ट करा। अच्छा, इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने अभी तक कैलकुलेट नहीं करा ना, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना एक्सपेंसेस लगने वाला है। ये पूरी तरीके से एक एजुकेशन प्लानिंग टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और फ्री में अवेलेबल है। तो जैसे मेरे केस में 3,000 रुपये महीने का एक मंथली SIP आया। अब ये ऐप सजेस्ट भी कर देता है कि आप कौन से फंड में सजेस्ट कर सकते हो। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सजेशन मिला कि PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में कर सकते हो, जो कि एक मिड कैप फंड है। तो अगर मैं PGI मिड कैप इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि एक मिड कैप फंड है, उसमें मुझे अगर निवेश करना है, तो मैं अगर गूगल पर सर्च करूँगा तो मैं देखूंगा तो वहाँ पे तो 2 ऑप्शंस आते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। अगर मैं किसी बैंक की वेबसाइट पर जा रहा हूँ या जस्ट नॉर्मली एक रैंडमली चेक कर रहा हूँ, तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स। तो अगर मैं रेगुलर प्लान में देखूंगा तो फंड के जो अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे वो तकरीबन 2.13% के आसपास है। वहीं लेकिन उसी प्लान के डायरेक्ट प्लान्स में देखोगे तो वो तकरीबन 0.41% के आसपास है। यानी सालाना जो खर्चा है फंड को मैनेज करने के लिए, जो एक्सपेंसेस है, उसमें जो डिफरेंस है वो है 1.71% के आसपास का। अभी जो एक्स्ट्रा 1.7% है, यही आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके एडवाइज़र को, जिससे आप सलाह ले रहे हो, जिसके सलाह लेने पर आप निवेश कर रहे हो, उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जाता है। इसीलिए रेगुलर प्लान के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और डायरेक्ट प्लान्स के एक्सपेंसेस कम होते हैं, क्योंकि जो कमीशन वाला पार्ट है वो आपके रेगुलर प्लान्स में ऐड हो जाता है। अब ये जो 1.71% लग रहा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को लगे
कि सर ये तो इतना कोई ज़्यादा नहीं है, अगर हम साल का 15-16% रिटर्न कमा रहे हैं तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये मैं आपको अभी एक्सेल पे दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास 2 एक्सेल है। पहली एक्सेल है जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारा जो कमीशन वाला पार्ट है वो फाइनेंशियल ईयर कैश फ्लो जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, ऐसा कमीशन जो जाता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको किस तरीके से उसका इम्पैक्ट आता है। दूसरा, हमें हमारे टोटल कॉर्पस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, तो दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरी 3,000 रुपये महीने की ये SIP जा रही है। एक फंड है डायरेक्ट प्लान, जहाँ पे मेरा, जैसे मेरे केस में PGI मिड कैप इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जहाँ पे मैं अपना एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ 0.41%। दूसरा फंड है मतलब सेम फंड है लेकिन मैं जाता हूँ रेगुलर ऑप्शंस में, तो उसमें मुझे फंड का एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है 2.13%। और मैं एक मान के चलता हूँ कि मेरे को कैगर रिटर्न यानी लास्ट 14 ईयर्स के, इन द नेक्स्ट कमिंग 14 ईयर्स मुझे 15% कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल रहा है। मैं एक कंजर्वेटिव फिगर ले रहा हूँ। हो सकता है किसी साल में मेरे को 10% रिटर्न मिले, हो सकता है किसी साल मुझे 40% रिटर्न मिले। एक एवरेज रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 15% रिटर्न मिल रहा है। साल मेरा 14 साल का ही है। तो आप जो डायरेक्ट प्लान्स होता उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है, तो मेरा कॉर्पस होता 14 ईयर्स के बाद तकरीबन 16,11,980। लेकिन वहीं जो रेगुलर प्लान है जहाँ पे मैं अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा है क्योंकि मेरा कमीशन है, तो वहाँ मेरा जो पूरा कॉर्पस जमा होता वो होता 13,67,027। यानी तकरीबन मिला के मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जाता इस 14 सालों में वो जाता 2,44,952 रुपीज़। यानी मेरे पूरे फंड का जो वैल्यू है उसका तकरीबन 15% मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन दे देता। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे 5,000 कर देता हूँ तो ये मेरा फिगर और बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेरा 4 लाख का फिगर हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा बाकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें 10,000 कर दे तो ये फिगर फिर 8 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उसी तरीके से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही उसका AUM का आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता है, तो उतना ही ज़्यादा आपका डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ समझते हैं, दूसरी सीट्स पे जाते हैं कि कमीशन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने जो ये तैयार करके रखा हुआ है ये है आपका जिसकी SIP के हिसाब से जो ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले महीने जब आपकी 3,000 रुपये महीने की SIP जाती है, जो ट्रेल कमीशन, टोटल जो कमीशन मिलेगा तकरीबन 23 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। ये पहले महीने का है। लेकिन आगे अगर हम आगे चलेंगे इसमें तो हम यहाँ पे बात करते हैं 5 साल के बाद की बात करते हैं। तो जैसे 5 साल की बात करें तो जो टोटल आपका जो कमीशन वाला पार्ट है वो तकरीबन 239 रुपीज़ के करीब है। यानी आपके 3,000 रुपये महीने की SIP में उस महीने से आपके हर महीने आपके डिस्ट्रीब्यूटर को 239 रुपीज़ पे होगा। यानी तकरीबन 8-9% के करीब का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को पे हो रहा होगा हर महीने। अब ये फिगर ऐसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपका AUM बढ़ता रहेगा। तो आप ये देखेंगे उसके बाद हमारे जो 130th मंथ है उसमें जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने कमीशन पे हो रहा होगा वो 815 रुपये पे हो रहा होगा। मतलब महीने की SIP सेम है आपकी 3,000 रुपये की, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने कमीशन से बढ़ता ही जाएगा। आपके महीने की SIP सेम है लेकिन आपका जो कमीशन है आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि फंड का AUM भी बढ़ रहा है, आपका कॉर्पस बढ़ रहा है, तो आपके फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो भी बढ़ रहा है। आप यहाँ देखेंगे 144 मंथ में आपके 3,000 रुपये की महीने के SIP में आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जो महीने का कमीशन होगा वो होगा 1,000 रुपीज़। यानी तकरीबन 1/3 आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे कर दोगे। अब इसी चीज़ को हम अगर आगे लेके चलते हैं तो आपका जो पूरा टोटल जो कमीशन वाला पार्ट है वो तकरीबन 83,252 रुपीज़ का हो गया। अगर इसके एवरेज रेवेन्यू पर मंथ की बात करें तो यानी 3,000 रुपये महीने की जो SIP है, अगर इस पूरे टेन्योर की बात करें तो एक एवरेज रेवेन्यू पर मंथ है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा वो तकरीबन जाएगा 495 रुपीज़। यानी तकरीबन हम ये मान सकते हैं 11 से 12%। यानी हर महीने आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका एडवाइज़र है जिसे आप सलाह ले रहे हो, रेगुलर प्लान में जा रहे हो, वहाँ पे हर महीने तकरीबन 500 रुपये के करीब का एक मंथली रेवेन्यू उसका बन जाएगा। तकरीबन 12-13% का कमीशन जाएगा। अगर यही वाला पार्ट जो आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर और कमीशन को दे रहे हो, अगर आप ये ऐड करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स में, जिसकी वजह से, उसी की वजह से आपके जो हमने यहाँ पे 3,000 रुपये वाली बात हमारी SIP है
उसकी वजह से ये डिफरेंस हो गया। वो मतलब जो 500 रुपये का डिफरेंस नहीं होता आप डायरेक्ट प्लान्स में जाते तो ये तकरीबन आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉर्पस होता तकरीबन 2,44,000 के करीब का। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से आप रेगुलर प्लान में जाके इतना बड़ा जो अमाउंट है ये आप लूज़ करते हो, या आप इसे किसी दूसरे फाइनेंशियल गोल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको हमेशा रेगुलर प्लान्स में ना जाके डायरेक्ट प्लान्स में जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स में आपका जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको मिलना चाहिए ऐसा कमीशन में जो जाता है वो आपकी ही इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होके उसका बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलता है। अच्छा, आपने अगर अभी तक कैलकुलेट नहीं करा, जैसे हम यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो जाके ज़रूर चेक कीजिए कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना कॉर्पस चाहिए होगा, उसकी कितनी मंथली एसआईपी करनी है, और फंड सजेशन का ऑप्शन भी आपको उस ऐप में मिल जाएगा, जिस ऐप के बारे में मैंने बताया आपको एडुफंड की वेबसाइट पे, या एडुफंड का ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इंटरेस्टेड लगता है तो आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए और एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो आई बिलीव आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी किस तरीके से रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस है और क्यों आपको डायरेक्ट प्लान्स में जाना चाहिए और रेगुलर प्लान्स को अवॉइड करना चाहिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और इस वीडियो के जो लाइक का बटन आपको दिखेगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास अपने कलीग्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।